ओके। तो शीट हम्म। तो ये मैं जो ये बना रहा था, हाँ अब देखो सर ये बना तो सही लग रहा है ना देखने में। हाँ हाँ, आगे बताओ, डाउट क्या है? अब आप जब एसटीएल को हाइड करोगे ना और जिस तरफ आपका भी ये कर्सर है उधर से आप उसको देखोगे तो हाँ, ये शेप सही नहीं आती। जो आपने ये बनाई है उसकी? इसकी नहीं सर, सामने उधर से। ये वाली तो शेप ठीक है, सामने हाँ, से देखो उसको। हाँ, सामने इस से। साइड से। या जो आपके इस टाइम टॉप में है ना उसको आप बैक साइड पे कर दो ना। हाँ, ऐसे। ये भी उल्टा हो गया ये तो। आप जो बैक साइड में है बिल्कुल वो फ्रंट में आना चाहिए। रुको, मैं आपको बता देता हाँ, हूँ। ये वाली ये वाली साइड समझ पे। गया, समझ गया। मेरी शीट्स जो आएँगी ना वो उनकी शेप ही सही नहीं आती। यहाँ से कह रहे हो ना? नहीं सर, सामने से, फ्रंट में से। आइसचेल को हाइड कर दो आप। हाँ, अब देखो ये ना जैसा टेंडेंसी में लगना चाहिए वैसा नहीं लगेगा। फिट करो उसको आप। हाँ, अभी देखो ना, अभी देख रहे हो आप, ये एंगल सही नहीं लग रहा है, स्मूथ नहीं आ रहा है, यहाँ से दबा हुआ है, उसमें एसटीएल में यहाँ सही। से ये कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही। और मैंने सच है कोई ऐसी डिग्री भी यूज़ नहीं करी है ज़्यादा। शेप तो ठीक है, इस पे बैठा भी हुआ है। हाँ, अगर आप सामने से देखोगे तो वो अच्छा अच्छा नहीं लगता। देखो आप शेप देखोगे ना फ्रंट से, जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। इसको मेरे करके देखा आपने? मेरे नहीं मिरर किया ना करके अभी। देखा था काफ़ी, अभी नहीं किया बट मैंने ट्राई किया था, तो वो मतलब आ रहा था मैचिंग, तो मैं इसको इसलिए एफर्ट पे ले गया था। इसको ऐसे मैनिपुलेट किया करो ना, अगर नहीं आ रहा तो। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सर ये ब्रिज कर्व करके काफ़ी लगाया था, हाँ, बट जैसा वो स्मूथ लगना चाहिए ना वो स्मूथनेस नहीं आ रही थी। स्मूथनेस तो इसी से आएगी यार, ब्रिज को खींच के। तो मुझे तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं लगी। इस पे तो रेस्ट कर ही रहेगी। बाकी मिरर करके हाँ, आप पूरा बिल्कुल रेस्ट कर बनाओगे रहा तो। था, वही मैं देख रहा था। अभी तो अच्छा। ये अभी तो ये ऑफसेट भी होगा ना? हाँ, अभी तो ऑफसेट ये भी ऑफसेट होगा, भी हाँ। होगा। और एक बात क्या कह रहा था मैं। हम्म, इसको कैसे बना रहे हो, ऐसे मिरर बना मैंने। रहे हो? हाँ। इसको इस व्यू में रखते हुए इसकी 2D क्रिएट कर लो। साइड से मत बनाओ। अच्छा, साइड से नहीं बनाऊँ, नहीं। टॉप से ही बनाऊँ। ये एक चीज़, एक ना डाउट है, जैसे हेलमेट वगैरह या कुछ बन रहे हैं, वो हमेशा हमें टॉप से ही देख के बनाने हैं या फिर हम साइड से भी बना सकते हैं? जो हमने पहले शुरू की थी ना मॉडलिंग, हमने टॉप से किया था, वो मेरा तरीका है, मैं टॉप से हाँ। ही शुरू करता हूँ। आपको लगे आप साइड से कर लो। अच्छा। मैं पहले कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ, उसके बाद आसान पे आता हूँ, क्योंकि आसान से कॉम्प्लिकेटेड आने पे ना मर्जिंग मुश्किल हो जाती है। मैं पहले मुश्किल बना ठीक है। लेता हूँ और बाकी सारी आसान आसान चीज़ें साइड की बाद में बनाता हूँ, ताकि आसानी से मर्ज हो जाए। अभी इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये पूछना चाहिए कि कौन सा व्यू लेना है ना, जब मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, हाँ। कोशिश करो वो व्यू लो। अभी मेरे पास एक ये है और एक ये व्यू है, दो चॉइस है मेरे पास, है ना? हुँ। आपको क्या लगता है किसमें डिटेल सबसे ज़्यादा आ रही है? डिटेल तो सर टॉप से देखने में आ रही है, वैसे तो साइड से बस नहीं। जो आपको सबसे ज़्यादा डिटेल दे दे ना, उसमें काम करना स्टार्ट कर दो। ओके। ये जल्दी बन जाएगा, इससे टाइम लगेगा आपको। क्योंकि जब आप साइड से टॉप पे जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा, अरे यार इंटरसेक्शन तो अलग हो गया। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, इसका मैंने एक लास्ट वीडियो शायद यूट्यूब पे डाला है। हम यहाँ पे ना कुछ मर्जिंग करेंगे, वो देख ठीक लेना। ठीक है सर। बाकी और एक इसको चीज़ ध्यान और से पूछनी है बनाना। सर, ये जो पीछे जो ये बॉर्डर बन रहा है, आप देख रहे हो पीछे? हाँ, ये कैसे बनेगा? ये साइड से देख के, यहाँ से। नहीं, 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 ये साइड से नहीं सर। हाँ, ये वाले साइड से इसको हमने 2D ट्रेस कर ली।
हाँ एज से ना, यही आप यही करो ना, बिल्कुल एज नहीं से नहीं हमने नहीं, 2D ट्रेस कर ली इसकी है टू वाली। डी ट्रेस नहीं होगी, ये तो स्निप और फिट लगेगा। देखो ना, अगर टू डी ट्रेस स्लिप करते से तो ही बनेगा। हाँ स्निप से बनेगा। देखो ना यहाँ पे इंक्लाइंड आ रहा है ना, ये देखो, ये सब अगर मैं साइड से दिखाऊं तो सीधा नहीं जा रहा ना, ये तो मुझे इंक्लाइंड ही दिख रहा है हर जगह। तो सर हम अ, अगर ये कई बार तो पूछते हैं ना वो कि हम तो इसको ज्योमेट्रिकल बनाना चाहते हैं या सेक्शन करके बनाओ इसको आप, तो करो। स्निप नहीं लगाना चाहिए ऐसे ऐसे कंडीशन में। वैसे क्या है कि ये साइड से एक्सट्रूड करके नहीं बन रहा, बट कस्टमर नहीं चाह रहा सर तो ये अब कैसे ठीक पता है ऐसे। चलेगा? नहीं, दिख कैसे देख पता चलेगा कि ये एक्सट्रूड से नहीं बनेगा, स्निप से बनेगा? तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं ना नहीं वैसे। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, आपका तो कोर्स भी खत्म हो गया। ये देखो, हुँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये मुझे दीवार दिखती साइड से दिखने में, ये इतनी नहीं दिख रही क्लियर। बिल्कुल नहीं दिख रही। अगर ये होता ना तो ये ऐसे सीधा पड़ा होता, ऐसे देखो साइड से, और मुझे कुछ ना दिखता, हाँ, ठीक। मेरे को बस यहाँ से हुँ, रेडियस दिख रहा होता। पर मेरे को रेडियस नीचे दिख रहा है और ये सरफेस पूरी पूरी दिख रही है। हाँ, और मैं इसका फाइनल मॉडल शायद पड़ा होगा। अगर हो तो शेयर भी कर देना। यार शेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, नहीं जैसे किसी स्टूडेंट ने बनाया हो। देख लेते हैं। या बस खाली स्नैप दे देना, वो मैं देख लूँगा बाकी। देखो यहाँ से देखने में, यहाँ से मैंने टू डी ट्रेस किया है, ये होना ही टू डी चाहिए, यहाँ से मैंने स्निप ही किया है। और एक्चुअली ना, ये मैंने स्निप ही किया होगा, और स्निप करने के बाद जब रेडियस लगाया ना, तो ये इस वाले स्लाइडर में ऐसे आ गया है। अच्छा, वैसे ही स्निप करके ही लगाया, और मैंने भी, मुझे याद है मैंने स्निप ही किया हुआ है। देखो ना। मतलब ये एक्सट्रूड करके नहीं बनेगा। नहीं, पर बना सकते हो। ना, मैं ट्राई तो कर रहा था एक्सट्रूड करके बनाने की, हम्म, तभी मेरे वो शीट लगी हुई है वहाँ पर। अभी देखो मैं हिस्ट्री नहीं रखता ना, इसलिए आपको ऐसा ही दिखेगा। पर ये सब सब जो बना है, वो मैंने ऐसे ही बनाया है, यहाँ से देखते हुए। ऊपर से देखते हुए। हाँ, यहाँ से तो मैं बहुत बाद में गया हूँ, ये काटने के लिए गया हूँ, ये थोड़ा सा बनाया बस। मैक्सिमम काम मेरा यहीं से हो गया। तो सेंटर जहाँ, मतलब जहाँ से डिटेलिंग ज़्यादा दिख रही है वहीं से बनाना शुरू करना हाँ, चाहिए। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी रूल है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले वहाँ से ड्राइंग बनाना शुरू कर दो। ठीक है, यही चीज़ पता नहीं थी ना, अब तो मैं साइड से बनाने लगा। ठीक है, अब आपको पता है ना। हम्म, यही पूछ रहा था, एक तो वो मेरे को वो सही नहीं, अगर वो जैसे बाई चांस अगर मुझे वो सही करना पड़े, जो मैं सबसे स्टार्टिंग में पूछ रहा था आपको, हाँ कि हाँ। ये आप मेरे को सही नहीं लग रही शेप, अब उसको शेप को सही करने का कोई और भी तरीका है, हम या मतलब अलग से 2D भी ड्रॉ करके दोबारा वो उसको लगाएँ? अगर स्मूथनेस चाहिए तो कर्व मैनिपुलेट करो, हुँ, और ब्रिज कर्व से, बेस्ट तरीका तो वही है। अच्छा, और अगर तब भी सेटिस्फाई ना हो, हुँ, इस मॉडल में भी कर सकते हो। जब आप बनाना शुरू करोगे ना, जैसे अभी तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि देखो अभी ना, ये सही से ट्रिम भी नहीं हो रखा, ये देखो ना। क्योंकि सर वो मैं बहुत सारी चीज़ें छेड़ रहा था ना, इसलिए ऐसा हो गया ये। ये अभी यहाँ से इसलिए भी लग रहा होगा कि ऊपर उठा होगा क्योंकि ये ट्रिम नहीं हो रखा। ये यहाँ से पहले ट्रिम होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा व्यू में भी डिफरेंस आता है, पता लग जाता है कि हम जो बना रहे हैं वो ठीक ही है। अभी ये देखो ठीक लग रहा है मुझे, पर अच्छा, इसमें यहाँ से प्रॉब्लम तो है। मुझे भी ठीक है। हाँ, और इसमें प्रॉब्लम है ना, मैंने जूम तो किया ही नहीं है देखो। हाँ, हाँ। तो ये देखने के में भी फर्क पड़ता है एंगल से, क्योंकि सबसे सही चेक क्या है कि आपका अगर इस पे अलाइन हो रहा है तो हुँ, ठीक ही है। शेप तो वैसे ही आ गई है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस अब जूम करके देख रहा हूँ तो पता लग रहा है कि ये ट्रिमिंग नहीं हो रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। यस सर, ठीक और ये पीपी का बना है, इसमें बहुत वो है। है। हाँ, बहुत ज़्यादा वर्क हो गया है। हम्म, बहुत डेविएशन होगी। और दूसरा पार्ट क्या खोलूँ? सर कोई सा भी खोल लो फिर, पहले ये खोलो। हाँ, नायलॉन मैंने वाला। नायलॉन खोला है। सर इसमें ना आप साइड से देखोगे तो ना एक
आई थिंक ये थ्रेड है, थ्रेड वाली है, मगर ये मैंने कर्व ऑन आर्क से बनाया है। ये और कोई बनाने का तरीका भी है अगर एसटीएल चेक करोगे तो आप? एसटीएल में तो वैसे क्लियर नहीं है। और ये थोड़ा सा आ रहा है ना सर ये सेंटर से। हाँ क्लियर तो नहीं है, पर आप उसका यूज़ कर सकते हो, हेलिक्स। हेलिक्स से हेलिक्स लगेगा कैसे सर इस पर फिर, बिल्कुल इसी पोजीशन पे लगाने के लिए? पहली बात तो सेंटर यही होना चाहिए, है ना। ठीक है। मैंने एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये लेफ्ट हैंड की लग रही है मुझे, तो आपको इससे खेलना पड़ेगा, पिच से और इसकी लेंथ से। ये यहाँ पे ओवरलैप कर जाए। चेयर की लेंथ से। इससे सबसे पहले ना आपको ये चाहिए, ये डाया जो आप यहाँ बढ़ सको। फिर इसकी पिच अच्छा। एडजस्ट करनी है, उसके बाद इसकी लेंथ, फिर ऊपर नीचे करके देखना है। पर बात यह है कि अगर आप आधा मॉडल सर्जरी से बना रहे हो और थ्रेड उस पर लगाना चाह रहे हो हेलिक्स के थ्रू, तो मुश्किल है। सर ये सिलेंडर ना पे ही बेस्ट लगेगा। नायलॉन का पार्ट है ये। अब थ्रेड बना हुआ है उसमें, मेरे पास जो पीस है, तो मुझे बना के तो देना पड़ेगा। हाँ तो बना इससे हुआ लग है जाएगा। तो ओहो। फिर मैंने जो तरीके से लगाया सर वो सही नहीं है फिर इसका मतलब। यार वो ना, अगर इसका कोई मीटिंग पार्ट है ना उसमें ठीक नहीं लगेगा। हाँ, वो तो है। मैं अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसमें, हेलिक्स है या स्प्रिंग है। कहाँ पे है ये, राइट और लेफ्ट ये चेंज कर सकते हो, ये मुझे दूसरी लग रही थी इसलिए, ये राइट तो नहीं लग रही। और इसमें एक कमांड है, उसमें जैसे हम हेलिक्स बता रहे हैं ना इसको ऐसा बनाने का, और अगर आपको पता है कि आपको बनाना ही है, तो आपको ना चार्ट मिलेगा, इसका पिच कितना है, इसका सर इनर एक डाया वो कितना वाली है। बात है कि ये लोकल में है ये, तो वो तो बस खाली सैंपल दे देते हैं। तो ये यार लो जी, ये बना के दे देना। समझ गया, फिर तो आप क्या मीटिंग करो। चलेगी, ये लगता कहाँ है? तो हाँ आप ये कर सकते हो, आप उसका डाया वगैरह नापो, और मीट्रिक थ्रेड का वो खोलो टेबल, और उसमें जो क्लोजेस्ट आ रही है वो यहाँ से बना दो, अच्छा, बस। यही कर सकता है, और कोई वो हाँ नहीं है। नहीं, या आपने स्वीप कर दो, ये कर्व निकालो। किया तो सर स्वीप, ये मैंने कर्व निकाला ये, हाँ आर्क लगाया मैंने, या वो थ्री डॉट सही आर्क लगा के। सही तरीका नहीं है ना, पर हाँ, वो फिर यहाँ पर जो भी मतलब मेरे को लग रहा है कि ये 0.5 का या 1 mm का डाया, मैंने वो बना के उसको स्वीप करा दिया। ठीक नहीं है तरीका। अगर स्टैंडर्ड में चलना है तो आप हेलिक्स से बनाओ। ठीक से। और अगर मोल्ड विजार्ड की लाइब्रेरी है तो उसमें पहले से ही स्प्रिंग बना हुआ आता है, स्प्रिंग को माइनस कर दो इसमें से। हाँ, मोल्ड विजार्ड की लाइब्रेरी नहीं है। चलो कोई नहीं। सर ये एक मेरा आंसर था सर। हम्म। सर इसमें स्विप कैसे करेंगे, कर्व कर्व कैसे निकालेंगे इसका सर, सेक्शन करके? सेक्शन कर दो ना ऐसे, जैसे हम बॉक्स में सेक्शन काटा था, निकाल लो एक कर्व। तो सर इसके ये ऊपर ये ट्रेस करना चाहते हो, जी स्प्लाइन जी से जी कर दो, सर जी। ये स्प्लाइन से कर लो। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, ऐसा। बस फिर ट्यूब लगा दो, फिर सबट्रैक्ट ओके कर सर। दो, तो लगा दो। कुछ भी कर सकते हो। वाइट पार्ट देख लेते हैं। सर ये मतलब है तो ये मॉडल एसटीएल तो सिर्फ इसलिए लिया मिला है कि लोकेशन किस चीज़ की कहाँ पर आ रही है। हाँ हाँ, बट सर इसको बनाने का कोई और भी तरीका है या स्केचिंग ही करके बनाना पड़ेगा? ये इसमें इलेक्ट्रिकल बहुत पार्ट टाइम है क्या लगेगा कोई? बनाने में। सर अब ये पता नहीं ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है या क्या है, हो भी सकता है इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गई। क्या डाउट बता, आपने क्या पूछा था? सर ये मतलब ये स्केचिंग करके बनाया है मैंने, तो ये स्केच से ही बनेगा ना, या कोई और भी तरीका है इसको बनाने का, फास्ट और बनाने नहीं नहीं नहीं, और कोई तरीका नहीं है।
ऐसे ही तो इतना बनेगा। सारा फीचर है ना सर, बनाने में बहुत टाइम लग गया ऐसे तो। एक्चुअली इन मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, जैसे एमसीबी है ना, एमसीबी ऐसे ही बनती है, उसमें ये सब ना आपको साइज मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, पर टाइम लगेगा, पर ऐसे ही बनेगा। अब तो ये मैंने फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है, मगर मेरे को 2 दिन लग गए इसे बनाते बनाते। हाँ, ये मॉडल ऐसे ही होते हैं, इनमें टाइम लगता है। मैं एक सर से पूछूंगा मैंने कैसे। और सर एक चीज़ इसमें ना, वॉल थिकनेस कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अब इतने सारे बॉक्सेस हैं, बाई चांस कोई बॉक्स में से रह गया, उसकी वॉल आ, थिकनेस ऊपर नीचे हो जाती है। उससे पहले मुझे ये जानना है कि आपने, क्योंकि उससे टाइम बच सकता है, आपने ये जो रिब्स बनाए हैं, इसमें क्या किया है? ऊपर से 2D देख के अभी सब्ट्रैक्ट तो किया, ऐसा किया क्या? ऊपर से स्केच बना के हाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया उनको, इक्वली सब्ट्रैक्ट किया था। बट क्या है कि इसमें कुछ कुछ जो बॉक्सेस है ना, उनकी हाइट थोड़ी वेरी कर रही है, क्योंकि कंपोनेंट की डिमांड है, जिससे वॉल थिकनेस ज़्यादा ना हो जाए। तो तो ऐसा फिर मत मैंने करो। सबको इंडिविजुअली मेजर किया सबको। वो तो ठीक है। एक मिनट खुल रहा है। हाँ 8.7 रख के बाद में चेंज किया मैंने। हम्म, इसमें एक रिप करके भी कमांड है ना। हाँ रिप करके कमांड है, उसके लिए भी तो स्केचिंग करनी पड़ेगी। हाँ, पर करना तो पड़ेगा। रिप करके भी, रिप करके कमांड भी, डार्ट करके भी कमांड है। हाँ, इससे भी कर सकते हो। ठीक है। मतलब ये ऐसे ही बनेगा, मतलब जो मेरा टाइम लग रहा है वो ऑब्वियसली लगेगा ही हाँ, लगेगा। वो लगेगा, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है। तो वो सर वॉल थिकनेस चेक करने का। वॉल थिकनेस, चेक वॉल थिकनेस चेक कमांड है वॉल इसके थिकनेस अंदर। की, हाँ बट वो सर यूज नहीं होती कई बार मेरे से, वो मतलब यूज फेस नहीं। में कभी बताता नहीं है हाँ, कभी। वो मतलब भरोसे लायक नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बता देगा। ठीक है, यूज कर सकते हो, मैं नहीं करता। मैं लास्ट में उससे करूँगा, जब जियो मैजिक डिलीवर से करना होगा। हाँ, चेक वॉल थिकनेस कर एसटीएल सकते निकाल हो। कर आऊँ। हाँ, पर इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता। वही तो सर, कई बार 3 mm का स्टॉक दिखाते हैं, कहीं कहीं पर वॉल थिकनेस वो होती ही नहीं है, 3 mm रखी ही नहीं जब हमने कहीं पर। इस मामले में ना वो सही है, मोल्ड फ्लो, वो बता देगा। वो पॉइंट दो, अप टू 2 डेसिमल तक ठीक बताता है, 2 डेसिमल से। ठीक है सर। हम्म। एक तो यही मतलब यही पूछना था कि मैंने मतलब जो बना रहा हूँ मैं सही भी बना रहा हूँ, इतना टाइम मुझे ही लग रहा है। नहीं लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, छोटे फीचर जितना छोटा फीचर उसका उतना ही ज़्यादा टाइम, और सबका डिस्टेंस मेंटेन करने में और टाइम। हाँ वो सर वही तो दिक्कत हो रही थी, इतना सारे डिस्टेंस है इधर से उधर से नापते नापते, कौन से मेन है कौन से नहीं है, कोई असेंबली का पार्ट नहीं है, तो वो हाँ। भी दिक्कत है, तो सारे बनाने पड़ रहे हैं सही एक्यूरेट। हाँ, ठीक है, ऐसे ही करना। सर एक चीज़ और ये पूछनी है कि जैसे हमारे पास एसटीएल है कोई, हम्म। जैसे आपने जियो मैजिक की जो क्लास दी है उसमें हाँ, हाँ। हॉट्स था, हम्म। उस हॉट्स को आपने शेप में काट रखा है, हाँ, हाँ। एसटीएल को वो कैसे काटते थे? वो शेप में नहीं काटा, वो टॉय है, वो टॉय ऐसे ही बना हुआ है, उसकी बस स्कैनिंग है वो। पर अगर आपको काटना है ना। स्कैनिंग जैसे कई बार, हाँ स्कैनिंग कई बार ऐसी आ जाती है ना खराब सी, या शीट सी निकली आती है, या पाउडर उस पर सरफेस पे लग गया तो उसको भी स्कैन कर देते हैं ना। हाँ, हाँ। वो अगर हमें शेप में काटना पड़ जाए बाई चांस कभी। शेप में काटना पड़ जाए एसटीएल को, हाँ तो जैसे जियो उसी मैजिक। की शेप में, जैसे आप कोई मूर्ति है, हाँ, हाँ। तो अब वो उसमें थोड़ी बहुत साइड साइड से शीट सी निकल रही हैं, अब मुझे उसको शेप में ही चाहिए बट। ओके, तो आपको ना एसटीएल पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, जियो मैजिक से ही। जियो मैजिक से ही करना पड़ेगा। वरना क्या करो, आप उसकी सरफेस लगा दो, और सरफेस पे आप अपने एक्शन कर लो, एनएक्स में लाके। एसटीएल पे एक्शन मत करो, एसटीएल पे एक्शन करने में ना दिक्कत क्या आएगी, आपका तो कंप्यूटर हैवी चाहिए। हाँ तो वो आप मैं देख। पहले आप उस पे ट्राई करोगे, फिर उसके बाद सरफेस लगाओगे,
उसके बाद आप उसका पोस्ट ऑपरेशन हो गया एनएक्स पे। इससे अच्छा आप एनएक्स पे ही करके ले आओ और वहीं पे उसको ट्रिम कर दो। पहले डायरेक्ट ही सरफेस लगा के ले आऊँ उस हाँ पर। हाँ हाँ, फाइनल हमेशा एनएक्स पे ही उसके करोगे। बाद अच्छा, उसके बाद जैसे हम कर्व ट्रेस करते हैं हाँ वैसे ही कर्व ट्रेस करके उसको काट दें, बस, तो वही करना पड़ेगा मतलब। हाँ वही करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम एसटीएल को ही शेप में काट लें? तरीका ऐसे कई बार क्या होता है, है मूर्तियों बोलिए। तरीका है, मैं नहीं यूज़ करता क्योंकि मेरा काम ही नहीं है वो। वरना आप जैसे मूर्ति की बात कर रहे हो ना, मूर्ति हम मैंने भी काफ़ी मशीन करी है, फिर मैं मास्टर कैम से करता हूँ। फिर जियो मैजिक का डिज़ाइन एक्स यूज़ करते हैं एस को ठीक करने के लिए। एस टी एल एक्सट्रूड भी हो जाएगी, एस टी एल सी यू भी हो जाती है, एस टी एल आपकी शेल भी हो जाएगी, पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ना। यही कई बार जैसे वो कहीं कहीं सॉलिड रखना है तो वो सॉलिड रखते हैं, और जहाँ पर मूर्ति का मुंह है वहीं वहीं, अब जहाँ ज़्यादा सरफेसिंग नहीं कर सकते वो वहाँ एसटीएल रख कर ही मशीनिंग कर देते हैं। हाँ ऐसे ही, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो वो हाँ, तो वो एसटीएल उस शेप में उन्होंने काटा तो होगा ना किसी चीज़ से। जैसे अब मुंह मुंह चाहिए था खाली, अब मुंह को तो शेप तो देनी पड़ेगी ना। स्कैनिंग आप क्लियर कराओ ना। जो आप अच्छा। बोल रहे हो ना, वो जी ब्रश ऐसे सॉफ्टवेयर से बना है। ये सब चीज़ें ना वैसे ही सॉफ्टवेयर से बनी है। तो अगर आप उसका काम किसी और सॉफ्टवेयर से कराना चाहोगे तो मुश्किल है ना। अच्छा, आप खुद सोच के देखो वो वैसे डिजाइनिंग में कैसे बना होगा। वो वही पूछ रहा हूँ ना सर, जैसे मेरे को पता तो हो ना, अगर ऐसा काम नहीं हो सकता तो मैं हाँ उनको कुछ बता तो मैं सकूँ कि बता ये हो देता ही नहीं हूँ। सकता। हम्म, अभी ये देखो ये क्या है। अब ये डिटेलिंग तो नहीं आ सकती एनएक्स में ना, नहीं आ सकती। ये भी एनएक्स में नहीं बन सकता। अब पर ये ये बनाने की बात नहीं कर रहा, जैसे अब इसकी बॉडी शेप है ना, हाँ बाहर आउटर से ही, आउटर एज से, हाँ जैसे हाँ आप फोटोशॉप में हम कोई चीज़ को ट्रेस करके काट देते हैं हाँ अपनी हाँ फ़ोटो निकालनी हो, हाँ हाँ, उस तरह से एसटीएल को काटने की बात कर रहा हूँ मैं। स्टील कट जाएगी इससे। आप एनएक्स में भी है ऑपरेशन है, आप इसको देखो। रिवर्स के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कटेगा। जियो मैजिक में है, जियो जी मैजिक मैं में स्टील पे ऑपरेशन हो सकते हैं खूब, और जियो मैजिक डिज़ाइन एक्स पे तो काफ़ी हो सकते हैं। डिजाइन एक्स पे हो जाता है ना सर ये हाँ ऑपरेशन? एनएक्स पे तो नहीं है। इस पे नहीं है जियो मैजिक डिज़ाइन एक्स, वो हाँ अलग सॉफ्टवेयर है कोई? हाँ अलग है वो। जियो ठीक है मैजिक कंपनी का ही जियो मैजिक डिज़ाइन एक्स आगे का। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ और पूछनी है सर कि ये जो एक्स वाई जेड में हम स्केल कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे को एक्स वाई जेड में एक पर्टिकुलर नंबर पर स्केल करना है। ओके, तो सपोज आपको ये मॉडल स्केल करना है 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने कमांड रखी हुई 1.5 है। टाइम्स तो ये हाँ तो ठीक है सर, 1.5 टाइम नहीं कर रहा, जैसे एक्स में अलग करनी है, वाई में अलग करनी है और जेड में अलग करनी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ तीनों पे अलग कमांड अलग। रखी हुई है स्केल बॉडी। वरना ये आपको ठीक है। मेन्यू एडिट ऑफसेट ऐसे ही मिलेगी। वो इन्सर्ट, सर बताया वो तो मुझे कहाँ पर है। हाँ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ हाँ। पे रखी है, स्केल किया, नॉन यूनिफॉर्म, बॉडी सेलेक्ट करी, और जिस डायरेक्शन में जो चाहते हो वो स्केल फैक्टर दे दो। डब्ल्यू सी रखना है बीच जैसे में। अब नंबर से करनी है कि मेरे को एक्स में 50 चाहिए, वाई में टू नहीं बी नहीं मतलब नहीं नहीं 25 चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता ना? नहीं, आपको मान लो 50 और चाहिए ना, तो मान लो ये हम्म, 100 था, आपको 150 चाहिए। हाँ हाँ। तो 150 डिवाइड बाय 100, आप इसको 1.5 स्केल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप देगा 1.5। और वाई यहाँ पर में, 1.5 लिख दो। हाँ और वाई में मान लो 200 करना है, तो वो होना शुरू हो गया ना, तो प्रीव्यू ऑन है। वाई में मान लो आप कुछ और करना है, 2.5, 250 था, यहाँ पे अलग वैल्यू हो जाएगी, तो उस हिसाब से पूरा करके आपको दिखा देंगे। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो फिर अगले सेशन में मिलते हैं। हाँ ठीक सुमित, है सर, हो मेरे गया को मेरा आपसे काम। बात करनी है, बाकी सब जा सकते हैं। सर सर मेरे को कुछ पूछना था सर। बताओ। सर जैसे एचटीएल और सर मॉडल को आप जल्दी जल्दी हाइड करके देखते हो सर, वो कैसे करते हैं सर?
कुछ नहीं, कंट्रोल भी, ये मॉडल लिया, हाइड कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट भी में वापस आ गया। हाँ सर, एक दूसरे पे सर जल्दी हाइड करनी होती है बॉडी, ये देखते हैं हम कि कहीं दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो वो जल्दी जल्दी हाइड करते हैं, वो कैसे? हाइड तो मैं नहीं करता, सपोज ऐसे पड़ा है, STL यहाँ, बॉडी यहाँ, कंट्रोल शिफ्ट हाँ भी सर। ऐसे ऐसे हाँ। कर रहा हूँ, ओके कंट्रोल शिफ्ट भी बार बार दबा रहा ओके। हूँ, बस। ठीक है। और सर मैं HTL के सर रोकेस्ट डाल सकता हूँ सर? STL की लोकेशन मतलब? रोकेस्ट रोकेस्ट सर, HTL की। आपने अभी सॉलिड नहीं करा ना मडगार्ड? सर वो से कब तक दिखा दूं सर मैं आपको? आप कभी भी दिखा दो, आपका कंप्लीट हो गया, मैंने देख लिया है। सॉलिड करने में कुछ चेक नहीं करना ना, सॉलिड तो सॉलिड ही है। अगर हो गया इसका मतलब आपने कर लिया सॉलिड, इसमें कुछ चेक करने वाला नहीं है। तो सॉलिड करते ही आपको लगे कि तैयार हो तो रिक्वेस्ट डाल देना, उससे पहले ऑटो सरफेस देख लेना जियोमेट्रिक का। ओके सर। चाहे परफॉर्म मत करना ऑटो सरफेस, पर देख जरूर लेना पूरा एंड तक, ताकि देख आपको लिए। अच्छा देख लिया फिर ठीक है, रिक्वेस्ट कर लेना। मडगार्ड ओके। आपको सॉलिड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ओके सर। पता होना चाहिए कि सॉलिड कैसे होगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। ओके।